नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत देशमुख और मैं हूँ फ़िलहाल पेरिस में। दोस्तों, हर ओलंपिक्स में कंट्रोवर्सी बहुत कॉमन है, लेकिन इस बार की एक कंट्रोवर्सी जो सब जगह चल रही है, वो है कि इटालियन बॉक्सर और अल्जीरिया की फ़ीमेल बॉक्सर, इनके बीच में एक मैच था, जिसमें इटालियन की बॉक्सर हार गई। अब हार क्यों गई? क्योंकि 46 सेकंड्स में ही इटालियन बॉक्सर को इतने ज़ोर से पंचेस पड़े, तो उसने कहा कि मैं सेफ्टी की वजह से ये मैच छोड़ रही हूँ। अल्जीरियन बॉक्सर को इमानी खलीफी को विनर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मैच के बाद इटालियन बॉक्सर का ऐसा कहना है कि इमान खलीफी एक पुरुष है, वो वुमेन नहीं है, क्योंकि इतनी ज़ोर से उनको पंचेस मिले हैं, वो इसके पहले उन्हें कभी ऐसे पंचेस नहीं मिले। और जब ये इतने बड़े मंच पे कहना है कि वो मेल नहीं, वो फीमेल नहीं मेल है, तो इससे बहुत अभी सब जगह पे स्टेटमेंट्स आना चालू है। इटालियन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पे कह दिया है कि फेयर प्ले होना चाहिए, सब कुछ जांच करके होना चाहिए। तो इसमें दो प्रकार है, एक तरफ स्टैंड है आईओसी का और एक तरफ स्टैंड है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। तो हालांकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हमेशा ओलंपिक्स में ऑर्गेनाइज करता है, जैसे बैडमिंटन का फेडरेशन होता है, वो बैडमिंटन के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, उनकी क्वालिफिकेशन भी वही ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बहुत कंप्लेंट्स आई है, उनका फेडरेशन ठीक से नहीं चल रहा था, तो आईओसी ने सब कुछ अपने हाथों में लिया, क्वालिफिकेशन प्रोसेस और एवरीथिंग। लेकिन अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का ऐसा कहना है, क्योंकि इमान खलीफी इसके पहले भी बहुत लोगों ने कहा था कि ये पुरुष है, तो इस वजह से उनकी टेस्ट की गई और उसमें ऐसा पाया गया कि उनके क्रोमोसोम्स XY है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि जब कोई पुरुष पैदा होता है तो उसका क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल का क्रोमोसोम XX होता है। तो इस केस में जब XY क्रोमोसोम पाया गया, तो इमान खलीफी इसके पहले कहीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रही थी बॉक्सिंग की, तो उनको उस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप से बाहर निकाला गया। लेकिन आईओसी ने अभी कहा है कि क्योंकि उनके पासपोर्ट पे फीमेल कैंडिडेट है और वो उन्होंने क्वालिफाइंग खेल के जो कोई चैम्पियनशिप होती है उसको जीत के क्वालिफाई किए, तो इट्स फेयर रूल है। तो उस पर भी सब तरफ से बहस हो रही है कि अल्जीरिया कह रहा है कि ये हमारे लिए फेयर प्ले नहीं है। काफ़ी अभी इलोन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया है कि ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि दिखने में शायद ऐसा लगता है कि इमान खलीफी शायद पुरुष हो, लेकिन हम कह नहीं सकते कुछ कि वो पुरुष है या स्त्री है, इस पे कहना हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा विवाद अभी पेरिस ओलंपिक्स में चल रहा है। इटालियन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। एथलेटिक्स में भी कैस्टर सेमैन साउथ अफ्रीका की एक स्प्रिंटर थी, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है पहले। उन्होंने रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, लंदन ओलंपिक्स में भी उनका मेडल था। और काफ़ी महिलाओं ने कंप्लेन किया था कि कैस्टर सेमैन भी एक मेल है, तो उनके काफ़ी ब्लड सैंपल्स लिए गए, उनके ऊपर टेस्ट किए गए। कहीं उन्होंने कहा कि उनके ऊपर चूहे के ऊपर जितने टेस्ट होते हैं वैसे टेस्ट किए गए। और आखिर में जब उनका क्रोमोसोम्स XY आया, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहा कि आप आपके टेस्टोस्टेरोन्स कम करके आइए और फिर आप 800 मीटर और 1500 मीटर के दौड़ में हिस्सा लीजिए। तो वैसा ही कुछ बॉक्सिंग में भी हो रहा है। हमारे भारत में भी दूती चंद जैसे खिलाड़ी के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे हैं। तो ये कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हम पहले भी देख रहे हैं। लेकिन ओलंपिक्स के इस इतने बड़े मंच पे ये सब हो रहा है, तो और संपूर्ण विश्व का इस पे ध्यान है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्योंकि अभी अब देखना पड़ेगा आगे जाके कि अल्जीरियन बॉक्सर आगे कहाँ तक पहुँचती है, और अगर वो मेडल जीतती है तो उसके बाद क्या होगा। अगर जीतती है तो फिर, और उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि शायद उनका मेडल छीन ले या और भी कोई इशू आ जाए, तो देन एक बहुत बड़ा अनफेयरनेस हो जाएगा बाकी बॉक्सर के ऊपर, फीमेल बॉक्सर के ऊपर भी। तो देखना पड़ेगा कि इस पूरे मसले को आईओसी और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कैसे देखता है। अभिजीत देशमुख, पेरिस से।